जय श्री कृष्ण। आज हम उत्थानम उत्तंभनम रूप की सिद्धि करेंगे। उदः स्थास्तंभो पूर्वस्य। ये सूत्र कहता है उदः परयो स्थास्तंभो पूर्वसवर्णः। उद से परे, उदः परयो, उद से परे, स्था स्तंभो, स्था और स्तंभ को, पूर्व सवर्णः, पूर्व सवर्ण होता है, पहले के समान होता है। तस्मादित्युत्तरस्य। ये सूत्र कहता है पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी के निर्देश से किया जाने वाला कार्य वर्णांतर के व्यवधान से रहित पर को जानना चाहिए। आदेह परस्य, परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम। परस्य यद्विहितम, जो पर का विधान बताया गया है, अभी तक जो पर का विधान किया गया है, तस्य आदेर्बोध्यम, उसके आदि को जानना चाहिए। इति सस्य था, इस प्रकार से साको था हो गया। झरो झरि सवर्णे। ये सूत्र कहता है हला परस्य झरो वह, हला परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झरि। हल से परे झर का लोप होता है, वा माने विकल्प से, सवर्णे झरि, सवर्णीय झर परे होने पर। खरि च, खरि झलाम चरास्यु, खर प्रत्याहार परे होने पर झलों को चर होता है। इत्युदो, इस प्रकार से, दस्यतः, इत्ति उदो, इस प्रकार से, उद वाले दस्य दा को तह ता होकर के उत्थानम और उत्तंभनम रूप की सिद्धि होती है। तो उत्थानम में उदधन स्थानम है। तो जो उदधन स्थानम है, ये सूत्र कहता उदा स्था स्तंभो पूर्वस्य, उदा परयो स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण। उद से परे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है। तो यहाँ पर उदधन स्थानम है, तो उद से परे यहाँ पर स्था है, स्थानम वाला स्था, और उदधन स्थानम है, तो उद से परे क्या है, स्थानम वाला स्था है। इसलिए ये बताया कि उससे परे स्था स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है। तो मतलब यहाँ जो स्था है इसका पूर्व सवर्ण हो जाए, तो उसके लिए बताया तस्मादित्युत्तरस्य, कि पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। वर्णांतरेण व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी निर्देशेन, पंचमी के निर्देश से किया जाने वाला कार्य वर्णांतर के व्यवधान से रहित पर को जानना चाहिए। तो यहाँ पर पंचमी उद है, उद से ही संपूर्ण कार्य किया जा रहा है, बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो उद से परे स्था है, तो स्था और उद के बीच में कोई व्यवधान भी नहीं है, कोई वर्णांतर का व्यवधान न होना चाहिए, नहीं है। परस्य ज्ञेयम्, पर वाले को जानना चाहिए, पर को समझना चाहिए। तो पर में था है, तो था ही जानना चाहिए। आदे परस्य, ये कहता परस्य यद्विहितम, पर का जो विधान किया गया है, तो पर में क्या है, था। तस्य आदेर बोध्यम,
उसके आदि को जानना चाहिए। तो उसके आदि में क्या है? सा। तो मतलब सा को जानना चाहिए। तो इस प्रकार से सा को था हो गया। जब सा को था हो गया तो बन गया उद था थानम। अब झरो झरि सवर्णे, ये कहता हला परस से हल से परे। हल क्या है? उद में दा हल है। इससे परे झर क्या है? था है। उससे आगे जो दूसरा था है, ये सवर्णीय झर परे हुए है। इसलिए उदथा थानम जो है, इसमें जो पहले वाला था है उसका झरो झरि सवर्णे से लोप हो गया। तो क्या बन गया? उदथानम। जब उदथानम हो गया तो खरीचा कहता खरि झलाम चरा शिव। खर प्रत्याहार परे होने पर झलों को चर होता है। तो खर क्या है? थानम वाला जो था है, ये खा फा छा ठा था, क्योंकि खर प्रत्याहार में खा फा छा ठा था चा टा ता का पा सा इतने अक्षर आते हैं। तो थानम का था खर में आता है, तो इसलिए उद में जो दा है उसको चर हो गया। तो चर में कितने अक्षर होते हैं? चा टा ता का पा सा। और इसलिए दा का स्थान मिला है, और चर प्रत्याहार में दा का स्थान इधर है दंत। लृतुलसानाम दंता। लृ तो से तवर्ग, ताथा दाधा ना, और ला और सा, तो इनका स्थान दंत होता है। तो चर प्रत्याहार में ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका स्थान दंत हो? तो ऐसा ता है। तो इसलिए दा के स्थान पर ता हो गया और उत्थानम रूप की सिद्धि हुई। ठीक इसी प्रकार से उत्थानम रूप की सिद्धि हो गई। और इधर उत्तंभनम, तो उदधन स्तंभनम है, तो इसको उदास्था स्तंभो पूर्वस्य, इससे उदा पर्यो स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण, तो इससे पूर्व सवर्ण की प्राप्ति हुई। और तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी के निर्देश से किया जाने वाला कार्य वर्णांतर के व्यवधान से रहित पर को जानना चाहिए। आदे परस्य परस्य यद्विहितम् तत्तस्यादेर्बोध्यम, पर का जो विधान उसके आदि को जानना चाहिए। इति सस्य था, इस प्रकार से सा को था हो गया। तो उद धन थम्भनम। झरो झरि सवर्णे, हल से परे झर का लोप होता है विकल्प से, तो हल से परे झर का लोप हो गया। खरीचा से खर परे होने पर झलों को चर होता है। तो इस प्रकार से दा को ता हो गया और उत्तम भनम रूप की सिद्धि हो गई। तो इस प्रकार से उत्थानम और उत्तम भनम ये दोनों रूप की सिद्धि हुई। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।